है गाइस, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CGMP में। आज मैं अपने CGPSC के एक किस्सा लेके आया हूं। तो किस्सा काफ़ी मज़ेदार था। तो बात यूं थी कि एक दिन क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी और हमारे सर थे पांडे सर। उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो वो सर हम लोग को बोले कि एक पर्टिकुलर टॉपिक हमको समझा दिए, ठीक है, समझा दिए और उसके बाद विस्तार रूप से लिख दिए लिखवा दिए हम लोग को, और लिखवा दिए, समझा दिए, सब कर दिए। उसके बाद हम लोग को पूछते हैं डाउट। आप लोग को जो भी कुछ डाउट है, डाउट लेके आओ, मेरे से पूछो, मेरे से पूछिए आप जो भी डाउट है करके। तो शुरू फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ाया उस टाइम पे। पढ़ाया तो उस टाइम पे थोड़ा छोटा मोटा डाउट था, 2-3 डाउट थे, मैं पूछ लिया सर को खड़े होके। उसके बाद हमारे सर जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ाए और लिखाए और अच्छे से समझा दिए। और हम लोग को बोले आपको जो भी डाउट रहेगा आप एक पेपर लेना, वाइट पेपर लेना, उसमें लिख लेना कौन कौन सा डाउट है, कौन कौन सा क्या है करके। तो हुआ यूँ कि हम सबके सब लिख लिए हैं। बाकी पता नहीं, मैं तो लिख लिया था। मतलब मैं जब घर आया, अब घर आने के बाद पढ़ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ समझ नहीं आया तो उसको टॉपिक में लिख लिया मैं, ये समझ नहीं आया करके, तो ये समझ नहीं आया, ऐसा करके मेरी लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। कम से कम 25 से 30 डाउट हो गए थे मेरे वहाँ। तो 25 से 30 डाउट हुए। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, स्टार्टिंग मेरा कोचिंग का जस्ट लाइक स्टार्टिंग था। उस टाइम पे ICS में पढ़ता था मैं, तो स्टार्टिंग था मेरा। तो मैं कम से कम 25 से 30 डाउट लिख दिया था उसमें। 25 से 30 डाउट लिखा। और एट द नेक्स्ट डे जब मैं कोचिंग में आ गया और सर की क्लास चालू हुई, पांडे सर की क्लास। तो फिर वो लिस्ट मोड़ के रखा था अपने जेब में, निकाल के दिया, सर ये देखिए सर, ये समझ नहीं आया मेरे को करके। तो सर देखे 25 से 30 डाउट। तो उनको बाबा रे, उनको पता नहीं क्या लगा ना क्या, उनको पूरा बताया ना, सब चीज़ बताया, 25 से 30 डाउट पूरा बताया। उसके बाद सर क्या बोलते हैं, आजकल के स्टूडेंट लोग टेस्ट करते हैं कि टीचर लोग को कुछ आता है भी है कि नहीं आता। तो ये वाला इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में। और बहुत, उसके बाद से फिर मैं कभी डाउट लेके नहीं गया सर के पास से, क्योंकि सर मुझे इनडायरेक्टली सुना दिए थे कि ऐसा है, ये है, वो है। तो मैं बोला जहाँ तक से ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। अब कुछ डाउट रहेगा, 1-2 डाउट ही लिखना है, ज़्यादा डाउट नहीं लिखना। ज़्यादा डाउट में फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए डाउट पूछो। बिल्कुल सर बैठे हैं, डाउट पूछो, जितने भी डाउट है सब पूछो। मैं तो 30, आपको जितना भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डिटेल में पूछो। कोचिंग सेंटर में आप कोचिंग कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल डाउट पूछिए। आपको मान लो बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर भी A फॉर एप्पल से स्टार्ट करके Z फॉर Z तक समझाइए, आपका हक बनता है। क्योंकि पढ़ने का ही तो पैसा दे रहे हैं हम लोग, कोचिंग पढ़ रहे हैं तो पैसा दे के पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल बिंदास पूछिए। तो मेरे समय में ऐसा था कि डाउट पूछने गया था तो हो गया कुछ दूसरा। तो उसके बाद से मैं कभी डाउट नहीं, फिर भी उन सर को डाउट पूछना बंद कर दिया, लेकिन मैंने दूसरे सर को डाउट पूछना चालू कर दिया। ये था। तो उन सर को मैं छोड़ दिया, नहीं अब इनसे अब डाउट नहीं पूछूंगा। जो भी कुछ है, अगर मान लो कि वह कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर कोई सर पढ़ा रहे हैं तो उनको पूछूंगा। बाकी ये सर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम गया तो मेरे को क्लास से ही भगा देंगे करके, तो मैं उनसे उसके बाद से डाउट नहीं पूछा हूँ।
और हाँ, वहाँ ICS से मैं बहुत जल्दी मतलब अलग हो गया था। मैं ICS से जल्दी अलग, क्योंकि हमारे सर आए थे, एक बहुत अच्छे सर थे। वो नया कोचिंग सेंटर खोले थे, तो वहाँ उनके साथ चला गया था मैं। तो बहुत अच्छी पढ़ाई हुई वहाँ, और हम बहुत कुछ सीखे उस कोचिंग सेंटर से। और अभी हाल फिलहाल के लिए वो कोचिंग सेंटर बंद है। वो बंद है नहीं, पूरी तरह से बंद है। और अभी वो कहाँ चल रहा है, कैसा कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि सर से भी वो बघेल सर से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता कि क्या है, कैसा है। तो कॉम्पिटिटिव जोन था वो, एक ICS या कॉम्पिटिटिव जोन, 2 जगह से मैं पढ़ाई किया हूँ। और बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरी जो एक छोटी सी घटना हुई थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक कम से कम 100 कीजिएगा, कम से कम 100 लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इन सब चीज़ को। और थैंक यू वेरी मच।